तू चिप्स खा रहा है भाई मेरे सामने। अच्छा। हाँ। फॉर व्यूअर्स, देखो, आज उसका रमजान है ना, अभी 19। ओ शिट। रोजा। मैं मैं भाई चिप्स से हाँ। पानी नहीं पी सकता, ये बंदा मेरे सामने चिप्स खा रहा है भाई। हाँ। सॉरी भाई कैफ, हम्म। पर अब भूख लगी यार। अरे ये अभी तुम्हारे साथ हुआ है, कल मेरे फ्रेंड कसीम के साथ हुआ था। तो कल क्या हुआ था, लाइक हमारे कॉलेज ने बहुत पहली बार, ऐसा होता नहीं है लेकिन बच्चों को स्पोर्ट्स डे खत्म हुआ। अब स्पोर्ट्स डे खत्म हुआ, क्या खिलाना चाहिए, छोले भटूरे खिला रहे हैं सबको लंच में बैठा के। ठीक है। और टेस्टी थे। टेस्टी थे, अलग बात है, मैंने भी खाए। ठीक है। और हम सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं, और मेरा दोस्त बेचारा कसीम ऐसे करके देख रहा है सबको, पानी भी नहीं पी सकता बेचारा, और उसके सामने छोले भटूरे खा रहे थे। मेरे में तो नहीं है अरे यार। एक बार अपने अपने में भी हुआ था, एक बार गणेश चतुर्थी में ना, हम्म। पंडाल लगा था। हम्म। और मेरा हम्म। रमजान चल रहा था उस टाइम पे, कुछ तो था मैं खाया नहीं था। ये राहुल भाई, अबे ले लेना तू भी ले ले। मेरा लेके वो बंदा मेरे 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 प्लेट से खा रहा है। तू देख मैं कैसे खा रहा हूँ। तो मेरा पूड़ी हम्म। छोला ये खाया था भाई, 2 प्लेट खाया था पूड़ी छोला। अरे वाह। अब हम लोग चालू करते हैं, एंड नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग इस बारे में करने वाले हैं कि अभी जो लोकसभा में जो चल रहा है, ये बहुत सीरियस थिंग है। हाँ, जो वहाँ के जो स्पीकर है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। इस बारे में शर्मा को शायद पता है। हाँ, अभी थोड़ा सा राइट नाउ ऐसा चल रहा है गवर्नमेंट का कि थोड़ा सा दे आर प्लेइंग वन साइडेड, मतलब जो राइट विंग है उसकी तरफ थोड़ा सा वो अपना साइड दिखा रहे हैं। ये चीज अभी थोड़ी, बहुत पहले नहीं लेकिन बहुत पहले से चल रही है ऑल दो, लेकिन अभी ज्यादा नोटिस पे आ रही है। ओके। अच्छी चीज है कि लाइक अभी सोशल मीडिया है, क्योंकि न्यूज सम वॉट अभी जो न्यूज है वो वन साइडेड स्टोरी दिखा रहा है, मतलब राइट विंग के साइड का। अगर हम दोनों साइड की स्टोरी देख पाए, उसके लिए आपको यूट्यूब में या तो सोशल मीडिया में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जान पाओगे कि देश में एक्चुअल हो क्या रहा है। तो ये चीज तो है। अभी मैंने देखा था, वो आई थिंक लोकसभा का वीडियो था या किसका वीडियो था, कि कोई रेप विक्टिम की बात हो रही थी, और उस रेप के बारे में जो स्पीकर था वो हंस के जवाब दे रहा था। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है। लाइक यू कैन गूगल दिस अप, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है वो कौन सा इंसिडेंस था। इट इज ऑफ कर्नाटका, शायद कर्नाटका का वो वीडियो था। अच्छा। ओके। एंड जो अभी जो चीज़ हो रही है, श्री ओम बिरला जो स्पीकर है लोकसभा के, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। लाइक मैं इंस्टा बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया, एंड वहाँ पे इमेज ऐसी बन चुकी है कि लोकसभा तो अब सिर्फ बीजेपी का है। एंड ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है जो हम लोग एक्स्ट्रा बोल सके। बीजेपी जो बोल रही है वही शासन है, ऐसा वाला। वेर आई बिलीव कि हम लोग का जो सिस्टम बना है सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना है हम लोग का। जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पूरा जो सिस्टम बना गया पार्लियामेंट सिस्टम, हम्म। कि एक पार्टी रूल करेगी, एक अपोजिशन होगा। हम्म। तो जब रूल बना था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लीडर थी उस टाइम पे। वो बीजेपी की साइड बैठती थी, जहां आज बीजेपी बैठी है। हम्म। और उस टाइम अपोजिशन बीजेपी थी। तो बीजेपी क्वेश्चन उठाती थी भाई बहुत। ओके। ज्यादा पहले नहीं जाएंगे, आज से 15 साल पहले ही, जब इंडियन रुपीस 40 पे आ गया था, 40 से 50 60 चल रहा था, तब बीजेपी वालों ने बहुत सवाल उठाया था भाई कि क्या कर रहे हो आप, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम्म। बट आज वही क्वेश्चन कहाँ उठ रहा है बताओ लोकसभा में। एंड बोलने नहीं दे रहे। लाइक ओम बिरला सेज कि नहीं, ये चीज नहीं बोल सकते, वो चीज नहीं बोल सकते, ऐसे कि आपने हाँ, एज ए स्पीकर आपको सुनना पड़ेगा भाई, क्योंकि लोगों ने, लोकसभा के लोग इलेक्ट करते हैं ना उनको, कि भाई आप लीडर हो, आप हम्म। दोनों पॉइंट की बात सुनोगे, दोनों पक्ष की बात सुनोगे, और आपको जो सही लगता है आप बोलोगे कि हाँ। तो भाई ये एज अ पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुमको दोनों पक्ष सुनना है, हम्म। और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। वन साइडेड होके अगर आप सुनोगे तो ये तो वैसे भी सही नहीं है। ओके। हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री। अभी थोड़ा सा पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब एक बहुत अच्छा कोट था कि अपनी कंट्री वो उस हालत में जा रही है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए रह गया है। मतलब जो एलीट क्लास है वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा इजीली कोई भी चीज़ क्राइम है इससे मतलब बच के निकल जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सारे जो मुद्दे हैं, एक
स्पीकर को तो डेफिनेटली इन सब में मतलब रोशनी डालनी चाहिए, और अगर वो ऐसा करें तो वो डेफिनेटली गलत है, अगर वो वन साइडेड बिहेव कर रहे हैं तो यस, आई हम्म। एग्री। इसी में प्लस वन पॉइंट ये है कि आजकल जो तूने बोली ये चीज, ये सिर्फ गरीब के लिए रह गया है। ऐसा ऐसा एक कोट अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि हु मिडिल क्लास, मतलब ये लोग कहाँ स्टैंड कहाँ करते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये चीज भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई थी। हम्म। एंड सी पता है, मैं एक चीज बताता हूँ, लाइक मिडिल क्लास का ना, लाइक डेफिनेशन कैसे थोड़ा सा, मतलब जो उसका डिस्क्रिप्शन है, नॉट डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन एक मिडिल क्लास का जो कैसे चेंज हुआ है, कि मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्सन मिडिल क्लास है। तो इनिशियल टाइम में बहुत पहले एक मिडिल क्लास पर्सन की एवरेज जॉब मान सकते हैं एक फैक्ट्री वर्कर रही होगी। से वो फैक्ट्री वर्कर मतलब काम करता है, अपने घर पे आता है, लेकिन वो जितना कमाता है उससे वो सपोर्ट कर सकता है अपने 4-5 बच्चों को, अपनी वाइफ को। लेकिन द थिंग वाज कि उस टाइम पे एक घर लेना वाज मच इजियर, मतलब उसकी सैलरी का ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 5 टाइम्स जो भी होगा उससे वो एक घर ले सकता है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, स्पेशली बड़ी सिटीज में जहाँ पे मैं हूँ, मतलब आप यहाँ घर लेना, इसे मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। कि अभी सारे जो घर के प्राइस हैं, मतलब रियल स्टेट के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो अभी मतलब अ पर्सन, उसके पास जॉब है, गुड पेइंग जॉब है, अगर एवरेज इनकम से 25,000 है एक पर्सन के पास, उसकी मतलब लिवलीहुड बहुत अच्छी है, लाइक हर किसी के हाथ में लाइक एक सुपर कंप्यूटर है। बट द थिंग इज कि उनके पास अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि एक बच्चे से ज्यादा ऑल्दो नहीं करना चाहिए इंडिया के मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन अब एक बच्चे से ज्यादा करने के पहले भी आदमी सोचने लगता है, नहीं इसकी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, ये सारी चीजें। और जैसे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालत है, कोई भी अब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता, और मोस्ट ऑफ द जो बड़े लीडर्स हैं वो खुद भी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस तरीके से लाइक मिडिल क्लास की चेंज हो गया है काफी सिनेरियो। तो अभी भी मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग है, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास पहले ज्यादा स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी वो जमीन ओन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ओके, हम्म। इस चीज में बहुत अच्छा पॉइंट बोला है तूने कि हमेशा से जो स्ट्रगलिंग जो पॉइंट है वो हमेशा मिडिल क्लास के ही ऊपर रहता है। एंड हम्म। बहुत अच्छी बात है कि हमारे फार्मर्स को इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिली है। गरीबों को बहुत सारा लाडली बहना और अलग अलग मिल रही है चीजें। हम्म। बट हम चाहेंगे कि मिडिल क्लास के लिए भी कुछ हो। एंड होपफुली। इसका कंक्लूजन यही निकला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो इंडिया में और चल रहा है, आई थिंक दिल्ली में अ, तूने जरूर देखा होगा कि रिजर्वेशन को लेके अभी बहुत ज्यादा मच ठीक नहीं है सिचुएशन। हम्म। हम्म। लोग, कुछ लोग खिलाफ में है, कुछ लोग साथ में है। एंड जो भी है, कंक्लूजन लोकसभा ने दे दिया है, फिर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस चीज पे क्या कहना चाहोगे? पहले कैफ से बात करते हैं। कैफ, तुझे क्या लगता है, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। मेरे से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अक्षत का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। अक्षत, क्या कहता है तू कि सिंगल लाइन आंसर? सी मैं सिंगल लाइन आंसर इज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होना चाहिए। और बाकी के जो रिजर्वेशन के टॉपिक्स हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, तो इनमें वन लाइन आंसर मैं नहीं दे सकता। थोड़े सेंसिटिव टॉपिक है, बताऊं क्यों? क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। बट आई हैव सीन कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे ही कॉलेज में, यस, हम्म। ऐसा मैंने देखा है कि जो थोड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जो रिजर्वेशन से आते हैं लोग, उन लोगों को थोड़ा सा टारगेट किया जाता है। थोड़ा सा, मतलब नॉट बहुत सारा, लेकिन वो थोड़ा भी क्यों होना चाहिए, आई मतलब ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। हम्म। तो किसी के भी बाय बाय बर्थ बेसिस में, अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव ये है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया में, जैसे मेरा पर्सनल थॉट है, इट माइट बी अ बिट कंट्रोवर्शियल, जैसे मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया हर चीजों में ब्लेम करता है कॉलोनी अपना, कि अपने को हमारे स्लेव बना लिया फॉरेनर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हम हमारे ऊपर हम्म। कॉलोनाइज कर लिया, कॉलोनाइजेशन को हर चीज में बोलते हैं, लेकिन हमारे खुद के सिस्टम में कितने साल से, मतलब सोच के देखो, कास्ट सिस्टम चल रहा है।
वो तो लोअर माइनॉरिटी कास्ट का, वो तो कभी आजादी पाए ही नहीं पाए। तो ये इस टॉपिक पे, हम्म। तो इसके लिए ये रिजर्वेशन जो आया हुआ था। अभी प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि जो आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल एमडी डॉक्टर है कोई, तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए फिर से एससी या एसटी में करवा देते हैं, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट राइट। कि अब अगर हम ओबीसी एनसीएल लगाते हैं तो हम एससी एनसीएल या एसटी एनसीएल क्यों नहीं लगा सकते, ये टॉपिक है। दूसरा, नीट में जो नीट पीजी है, ठीक है, अब नीट यूजी का ये अंडरस्टैंड कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो एससी एससी को है, इन लोग बहुत कम मार्किंग में इनका हो जाता है, बट आप ये सोचना कि नीट यूजी में एलिजिबल कौन है, जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं, राइट। नीट पीजी में एलिजिबल वही है जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं। बट एससी हम्म। कैटेगरी से जो अप्लाई कर रहा है, अब वो ऑलरेडी जब एमबीबीएस कर चुका है तो ही शुड स्कोर गुड, लेकिन उनके मार्किंग, मतलब मतलब जो सिलेक्शन होते हैं वो माइनस में होते हैं, माइनस में, मतलब प्लस में भी नहीं, माइनस हम्म। में। तो ये चीज डेफिनेटली बहुत डीप टॉपिक है, मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि रिजर्वेशन को हटा दिया जाए डायरेक्टली, बट प्रोबेबली अगर अपन इसमें भी एनसीएल लगा दें तो शायद कुछ बात हो सकती है, बट इट्स स्टिल डिबेटेबल। ओके। आ, मैं खुद बताऊं, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ एंड आई फील वेरी बैड। मेरे को शुरू में पता नहीं था ये जनरल ओबीसी होता क्या है। 12th तक हम लोग कभी रिजर्वेशन का कोई फायदा उठाया नहीं, किसी को देखे नहीं रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए। मेरे को तब खराब लगा जब 12th के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं। और वहीं मेरे फ्रेंड थे, ओबीसी थी वो, एक लड़के थे, ओबीसी थी, उसका एडमिशन हो गया। तो उसने बोला कि भाई मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया, तेरा नहीं आया। मैं बोला भाई मैंने तेरे से ज्यादा स्कोर किया है, तो मेरा भी आ ही गया होगा। आई चेक भाई, लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं, उसका ओबीसी कैटेगरी में हो गया। हम्म। फिर जब सेकेंड लिस्ट निकली तब मेरा नाम था उसमें, बट मेरे को वही लगा भाई मेरे से इतना कम नंबर लाने के बाद भी उसका हो जा रहा है फर्स्ट लिस्ट में ही। तो तब मेरे को हिट किया भाई ये चीज गलत है, नहीं चाहिए। ओके। देख। बट एक मिनट लेट मी कंप्लीट, ठीक है। तो मैं उसी फेज में चला गया कि भाई रिजर्वेशन ये सब हटाओ, कुछ नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर 1 ईयर मैं जस्ट ट्विटर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ट्विटर ही था, वो एक्स एक्स नाम चेंज नहीं हुआ था। तो ट्विटर पे फर्स्ट पोस्ट मेरी क्या ही पता है कि एक इधर साउथ साइड ही एक कोई गांव था, वहां पे एक एससी कैटेगरी की फीमेल, उसके बेटे को प्यास लगी थी। तो गांव में ढूंढ रही थी कहाँ कहीं पानी वानी मिल जाए, तो एक टैंक मिला, सरकारी टैंक जो होता है। तो उससे उसने पानी पिला दिया उसको। भाई पूरे गांव वाले वो बच्चे को और उसको मार दिए। ओ। और वो टैंक को आ, क्या बोलो यार, गौमूत्र से पूरा टैंक को धोए हैं उन लोग, उसके बाद उसमें पानी भरे। हिट किया भाई, क्या है, एक इंसान जो है वो गौमूत्र से ज्यादा अछूत है, मतलब अछूत इतना ज्यादा है कि गौमूत्र ज्यादा अच्छा है। तो ये क्वेश्चन जब आया ना मेरे दिमाग में, तब मेरे को हिट किया, नहीं भाई रिजर्वेशन होना चाहिए। तब तक होना चाहिए रिजर्वेशन जब तक लोगों का माइंडसेट चेंज ना हो कि भाई नहीं, हर एक आदमी आदमी है, एवरीवन इज इक्वल, और इक्वली तरीके से ट्रीट करेंगे उसको। हम्म। बट उस पे भी कंडीशंस हम्म। होती है, जैसे शर्मा ने बोला। एंड अच्छी थी ये चीज़। इसमें मेरे थॉट्स ये है कि शर्मा, जैसे तू बोल रहा है मार्क्स को लेके, तो बात इसमें मार्क्स की नहीं है, बात है हालात की। कि जो जनरल कैटेगरी का जो लड़का है जो कि अपना बेस्ट एजुकेशन ले रहा है, लाइक मैं देखा हूँ, मैं हमारे खुद के दोस्त एलएन या फिजिक्स वाला ऐसी चीज़ों में जाते हैं एंड बहुत अच्छा एजुकेशन लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये भी चीज़ देखी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर पे पढ़ते हैं। और तुझे एक चीज बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ एस सी एंड एस टी के पास पढ़ने के लिए घर भी नहीं होता, मोस्ट ऑफ। लाइक मैं खुद ऐसी हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। आज मेरे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तुम लोग के साथ बात कर रहा हूँ। और क्या चाहिए, लाइक ये इनफ है, ये बहुत इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास है, और भी लोगों के पास होंगे, पर ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है कि लोग कतराते हैं कि इनको ये चीज़ कैसे मिल गई। और ये माइंडसेट, जैसे कैफ ने बोला,
जब तक हटेगा नहीं तब तक ये चीज़ रहनी चाहिए। एंड पढ़ाई हालात से होती है। लाइक समझ, तेरे पास घर पे पैसे आ रहे हैं, तब तू पढ़ाई पे फोकस तेरा बहुत रहेगा कि हाँ पैसे तो आ रहे हैं, मेरे को अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें अभी नहीं देखनी है। और लेकिन वहीं जो दूसरी जो गरीब लोग होते हैं उन लोग को ये चीज़ नहीं हो पाती, गरीब लोगों या फिर जिन लोग के हालात सही नहीं है। तो EWS, SC ST। दैट्स व्हाट ही रेज अ पॉइंट अक्षत ने, कि भाई ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, बट बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन बर्थ, ये नहीं मिलना चाहिए। और इस बात से मैं भी अग्री करूंगा। बट अभी सिचुएशन ऐसा है अक्षत भाई कि ना, मतलब ऐसे लोग नाम पूछते हैं भाई मेरे से भी, मैं भी मतलब फेस किया हाँ, हूँ आई कहीं नो ना आई कहीं तो, नो। कि लोग मेरे से ना पहले अच्छे से बात करेंगे, फिर मतलब फिर नाम पूछते हैं एक दो दिन बाद कि भाई नाम क्या है, तो फिर वो एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक ये ऐसा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, तब तक माइनॉरिटी को जो दब रही है कास्ट, उन लोग को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। नहीं, मैंने सिर्फ एक जो स्पेसिफिक पॉइंट बोला था वो मैंने नीट पीजी के लिए बोला था। बिकॉज अगर आई वो अग्री। पॉजिटिव में एटलीस्ट उसकी मार्किंग होनी चाहिए थी, अगर उसने एडमिशन किया उसका मतलब क्या, उसने नीट में मतलब एमबीबीएस में उसने कुछ पढ़ा नहीं। हम्म। बट स्टिल इट्स वेरी डिबेटेबल टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सही बोल। बात अगर हम लोग पढ़ाई की करें तो यार, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है SC एंड ST के साथ भी, तो आपको उस हम्म। अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई मेरे को पता है, देखो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये चीज़ हम लोग को दान में थोड़ी ना मिल रही है। लेकिन बात ये है कि दान में नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको अ, इज्जत ही नहीं करेंगे इस चीज़ की। आपको उतना ही पढ़ना चाहिए, आपको उतना ही मेहनत करनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ वर्थ इट रहेगी। ठीक है। एंड मेरा कंक्लूजन यही था।